Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा लेके आया हूँ। इसी से हम लोग जो है स्थिति का निर्धारण करते हैं और साथ ही साथ जो है समय का भी निर्धारण करते हैं। तो जानते हैं अक्षांश रेखाएं होती क्या है और देशांतर रेखाएं होती क्या है। साथ ही साथ मानक समय के बारे में बताएंगे कि जो है किसी भी स्थान का जो है हम समय कैसे निकाल सकते हैं और उसकी स्थिति भी जो है कैसे जान सकते हैं। तो देखते हैं हम जो है अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा वैसी रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर, वैसी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी को एक भाग से दूसरे भाग में क्या करती है, जोड़ती है। उसे ये क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा करती है। यह क्षैतिज रूप में जो है यह क्या करती है, क्षैतिज रूप में खींची गई रेखा होती है। ठीक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक होते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक होते हैं उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, और बीच से जो खींची गई जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर को जो है 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। और अक्षांश रेखाएं जो है ये बराबर जो है समांतर भागों में क्या होती है, बटी होती है। इसकी ये जो रेखाएं होती है काल्पनिक रेखा, ये समांतर होती है तथा इसकी जो दूरी होती है, जो यहाँ की डिस्टेंस होगी वही इसके जस्ट नीचे की भी डिस्टेंस, वही इसके जस्ट नीचे की, मतलब इसकी जो समांतर रेखाएं हैं वो समान लंबाई की होगी। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई जो होती है 111 किलोमीटर, अर्थात 111 किलोमीटर जो है इसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये कितने भागों में बटी होती है, ये कितने भागों में, 0 से यहाँ 90 डिग्री तो 90 जो होती है, ये पोल जो होती है ये एक बिंदु के रूप में होती है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, या एक लास्ट में बिंदु के, अर्थात 0 से लेकर के 90 तक में कितना हो जाता है, 89 जो है अक्षांश रेखा है। फिर जो है दक्षिणी ध्रुव में 89 और बीच वाला ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 89 + 1 + 89 अर्थात 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 179। अक्षांश वृत्त, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश वृत्त। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो है बटी हुई है कितने, 179 में। ठीक है, अब ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को, पृथ्वी है ये, पृथ्वी को दो भागों में जो बांट रही है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलार्ध, अर्थात गोले का आधा भाग, उसे हम गोलार्ध बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसके नीचे वाले भाग को, अर्थात दक्षिणी क्षेत्र वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध के सबसे पीक पॉइंट को तो क्या बोलते हैं, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। और दक्षिणी पॉइंट को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो बटी हुई है इसको 5 रेखाओं में, एक जो होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये क्या है, कर्क रेखा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का, जो 23.5 डिग्री का जो रेखा होगी, काल्पनिक रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और या फिर बोल सकते हैं उसको विषुवत रेखा। और इसके दक्षिणी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री का अगर काल्पनिक रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं।
मकर रेखा, ठीक है। और जो ये अक्षांश रेखाएं जो बटी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, किससे हम सिंबल करते हैं, उसे हम फाई से, अक्षांश रेखाओं के फाई से हम डिनोट करते हैं। और ये जो बटी हुई होती है तो ये किसमें, डिग्री में बटी हुई होती है, किसमें, डिग्री, मिनट तथा सेकेंड, इन तीनों में जो है अक्षांश रेखाएं हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और अक्षांश को जो निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं वो फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका जो निर्धारण होता है वो किससे होता है, डिग्री, मिनट और सेकेंड से होता है, ठीक है। अब 66.5 डिग्री उत्तरी की बात करते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। अर्थात ये जो काल्पनिक रेखाएं जो वृत्त बनी हुई है ये आर्कटिक वृत्त, इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो वृत्त है उसे हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, एक अंटार्कटिका, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो कितने काल्पनिक रेखा, 1 2 3 4 और 5, 5 जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के जो है बीच में जो है 5 रेखाएं हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम जान गए कि जो है कि भूमध्य रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, अंटार्कटिका वृत्त और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ के कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री के वृत्त को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। और मकर रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी मकर रेखा और 66.5 को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जो है क्या है, उत्तरी ध्रुव अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं या उत्तरी ध्रुव। उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, यहाँ की जो स्थिति होगी, मतलब यहाँ का मौसम जो होगा वह किस तरह का होगा, यहाँ उष्णकटिबंधीय मौसम होता है, ये समझ गए, ठीक है। 23.5 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश या तो उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ की जो होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के इसे ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और 66.5 से 90 डिग्री के बीच के वाले को क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश बोल सकते हैं या फिर जो है शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ जो है हमेशा जो क्या होते हैं, ठंड होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हमेशा क्या होती है, तिरछी पड़ती है। अगर मकर रेखा में बताए थे कि जो है मकर रेखा पर जो है कब लंबवत पड़ती है, 22 दिसंबर को, और कर्क रेखा में जो है फिर कब होती है, 21 जून को। ये दोनों स्थिति में क्या होती है, सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा पर। तो इसके बाद जो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो इन सबों पे क्या तिरछी पड़ती है। और यहाँ आर्कटिक वृत्त में, आर्कटिक 66.5 डिग्री, यहाँ जो होता है, यहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती है। और सेम कंडीशन दक्षिणी ध्रुव में भी है, ये 66.5 से 90 डिग्री के बीच में ये भी जो है शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध है, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। ठीक है, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच को क्या बोलते हैं,
दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो, उत्तरी अक्षांश में जो है उसे भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र को 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, या ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री के बीच को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, यह ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसी अक्षांश रेखाओं से हम किसी भी स्थान की स्थिति हम पता कर सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं कि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की हम जानते हैं कि कर्क रेखा की जो है, भारत को कर्क रेखा के बीचों बीच जो है दो भागों में, कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा जो है वो क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, अर्थात बोल सकते हैं कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, तो अक्षांश रेखा से हम जो है हम समझ गए कि अक्षांश रेखा से किसी स्थान की या शहर की या किसी जगह की जो है हम स्थिति का पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इतना तो समझ लिए कि जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में। अब जो है जैसे देखिए कि सबसे बड़ा वृत्त कौन होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इसके जैसे जैसे जो है हमेशा 1 डिग्री जो है ऊपर जाने पर जो है इसकी जो है आकार जो होती है वह छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा के बारे में हम जान गए अच्छी तरह से। अब हम जो है अक्षांश रेखा किन किन देशों से जो है गुजरती है, अर्थात हम जानेंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, और विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा जो है किन किन देशों से गुजरती है। तो आप मैप से भी जो है देख के पता कर सकते हैं। हम कुछ जो है हम लिखा देते हैं, जो कि भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से, और कर्क रेखा किन किन देशों से, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छी तरह से समझ जाइए, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जानते हैं विषुवत रेखा से गुजरने वाली जो है देश कौन कौन से हैं। तो विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश कौन कौन से हैं, कांगो गणराज्य है, गैबोन है, साओ टोम और प्रिंसिप है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, युगांडा है, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। मतलब जो है विषुवत रेखा से गुजरने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, 13 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विषुवत रेखा से जो है गुजरने कितने देश जो है विषुवत रेखा से गुजरते हैं। तो कितने देश हैं, कुल देशों की संख्या कितनी है, 13 है। 13 देश जो है वह विषुवत रेखा से गुजरती है। ठीक है, अब मकर रेखा की बात करते हैं कि मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है। मकर रेखा जो है कौन से, ब्राजील से विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा, दोनों रेखाएं गुजरती है ब्राजील से। ऑस्ट्रेलिया है, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस है, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया। कुल देशों की संख्या 12 है। ठीक है, मकर रेखा से गुजरने वाले कुल देशों की संख्या कितने हैं, 12 है, और विषुवत रेखा से गुजरने वाले कुल देशों की संख्या 13 है। ठीक है, मकर रेखा से समझ गए कि मकर रेखा और विषुवत रेखा समझ ही गए, और साथ ही साथ देशों की संख्या भी जान गए। अब कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा से जो है कितने देश गुजरते हैं। बात किए विषुवत रेखा, मकर रेखा, और अब बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में। तो इन सभी देशों की स्थिति हम जो है मैप के द्वारा हम जान सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो है कौन कौन से देश जो है कर्क रेखा से गुजरती है, कौन कौन देश मकर रेखा से, और कौन कौन कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से गुजरती है।
कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है इनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि कर्क रेखा से होके गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? हवाई द्वीप है जो कि यूएसए का भाग है, बहामास है, मॉरिटानिया है, मैक्सिको है, माली है, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इंडिया भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार, चाइना, ओमान और थाईलैंड। कुल देश जो है 18 देश है जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है गुजरने वाले देशों की स्थिति के बारे में जान लिए कि कुल देश जो है 18 है। मकर रेखा के बारे में जान लिए, विषुवत रेखा के बारे में जान लिए। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में कि देशांतर रेखा होती क्या है, उनके बारे में जानते हैं। देशांतर रेखाओं से हम जो है किन चीजों का पता कर सकते हैं। तो अक्षांश रेखा से हम जान गए कि अक्षांश रेखा से किसी देश, जगह या फिर किसी स्थान की जो है हम स्थिति जान सकते हैं कि कौन से स्थान जो है किस अक्षांश में स्थित है और कितने डिग्री पर की जो है हम उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर देशांतर रेखा वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है, जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, और अक्षांश क्या होती है, क्षैतिज होती थी। जैसे ये विषुवत रेखा है, इस पर क्या है, ये लंबवत है, ये रेखाएं क्या है, लंबवत है। ये 0 डिग्री जो है देशांतर क्या है, विषुवत रेखा पे लंबवत है। ठीक है, तो ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, ये सभी क्या है, देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 90 और 90 कितना हुआ, 180 ये क्षेत्र, दाई क्षेत्र को पूर्वी देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री दाई ओर की क्षेत्र को पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री बाई क्षेत्र को उसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये दो भागों में, दो अर्धवृत्त में बटी हुई, एक पश्चिमी देशांतर और एक पूर्वी देशांतर। इसे हम क्या बोलते हैं, जब आधा भाग कटा हुआ हो देशांतर से, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध भी बोलते हैं। जैसे अक्षांश में हम बात किए थे कि जो है 0 डिग्री उत्तर की ओर जो कटी हुई भाग है, आधा भाग, उसे हम क्या बोलते थे, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी क्षेत्र को, दक्षिणी वाले भाग को क्या बोलते थे, दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह सेम अगर पूर्वी वाले क्षेत्र को अगर दो भागों में बांटी हुई है 0 डिग्री देशांतर रेखा, दाई वाले क्षेत्र को हम पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे और दाई वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में जो है कुल जो है 180 डिग्री होते हैं। हम इनका जो है निर्धारण, कोणीय दूरी का निर्धारण जो है डिग्री से करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड से जो है हम मापते हैं। इसकी कोणीय दूरी को हम किससे मापते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड से। तो पूर्वी देशांतर जो है वो कितने हैं, 180 डिग्री, और पश्चिमी देशांतर जो है वो कितना है, 180 डिग्री। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई, 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी, 360, और यह कितने डिग्री में बटी हुई है, 360 डिग्री में बटी हुई है। ठीक है, 0 डिग्री से देशांतर जो है, 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का अंतर जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का अंतर जो होता है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, 111.3 किलोमीटर जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी होता है, अर्थात 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी जो होती है वह 111.3 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये सभी जगह जो है विषुवत रेखा पर, यह जो है ये दूरी जो होती है, यह विषुवत रेखा की बात बोल रहा है, ये विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर जो है 1 डिग्री का अंतर होता है।
और सभी जगह जो है कितना होगा, ये समान होगा, विषुवत रेखा पर सभी जगह समान होगा। जैसे जैसे हम जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो यह दूरी क्या होगी, कम होगी। जैसे ही देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितना बड़ा है, धीरे धीरे जो आगे जाइएगा जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, नॉर्थ को ध्रुव पर जाते जाते यह सिमट जाती है, मतलब एक बिंदु पर आकर के जो है टिक जाती है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी उसी तरह वह एक बिंदु पर आके सिमट जाती है। तो समझ गए कि दक्षिणी गोलार्ध पे जो है, और इसी से जो है, इसी से किसका जो है मापन किया जाता है, समय का निर्धारण जो है इसी से किया जाता है कि किस जगह जो है कितना टाइम हो रहा है। तो जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुआ था, कहाँ हुआ था, लंदन के जो है ग्रीनविच नामक स्थान पर जो है वाशिंगटन डीसी में जो है एक गोष्ठी हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1984 को यह गोष्ठी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जो है ग्रीनविच से जो होकर गुजरने वाली देशांतर रेखाएं को जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाएगा। तो 0 डिग्री जो है वह कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, या बोल सकते हैं ग्रीनविच रेखा, क्योंकि यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में, ठीक है। तो इसी से जो है हम निर्धारण करते हैं, यह क्या हुआ, मध्याह्न रेखा हो गया। समय का निर्धारण जो है यहीं से होता है। अगर पश्चिम की ओर बाएं की ओर जाएंगे तो जो है 1 डिग्री पर जो है वो 4 मिनट जो है क्या होता है, कम होता है, और पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका जो है 4 मिनट ये बढ़ता घटता क्यों है, इसके बारे में जो है हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो है पश्चिम की ओर जो है घटता क्यों है और पूर्व की ओर बढ़ता क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पूर्व वाला भाग क्या हो जाता है कि जो है आगे आ जाता है और पश्चिम वाला भाग जो है पीछे हो जाता है। इसी कारण जो है पश्चिमी वाले क्षेत्र जो है क्या होते हैं, घटते हैं, और पूर्वी वाले क्षेत्र जो है क्या होते हैं, उस डेट जो है उसका समय जो है क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अब बात करते हैं जो कि ये 4 मिनट जो है बढ़ता और घटता जो है, ये 4 मिनट 1 डिग्री में 4 मिनट जो है कैसे होता है, इसके बारे में हम जो है आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देशांतर के बारे में जो है आप समझ लिए कि देशांतर रेखा होती क्या है। देशांतर रेखा से जो है किसका निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण, और अक्षांश रेखा से किसी स्थान या जगह की जो है स्थिति का निर्धारण किया जाता है। क्लियर। 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच माध्य समय या विश्व समय या जुलू समय के नाम से जाना। जैसा कि देशांतर रेखा के बारे में बताया कि 0 डिग्री देशांतर को जो हम क्या बोलते हैं, मध्याह्न रेखा जो है बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच माध्य समय भी बोलते हैं, विश्व समय भी बोलते हैं, और जुलू समय भी बोलते हैं, क्योंकि इसी जगह से जो है सभी जगहों का जो है समय निर्धारण किया जाता है। अगर यहाँ के दोपहर अगर 12 बज रहे हैं तो दूसरे जगह इसी समय के इसी 0 डिग्री से जो है उसका निर्धारण किया जाता है कि वहाँ कितना टाइम होगा, ठीक है। तो यह जो ग्रीनविच समय या 0 डिग्री देशांतर जब ये निर्धारण हुआ था, वो बताया कि जो है कहाँ हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुआ था। कहाँ हुआ था, वह वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1984 को। यह कहा गया था कि उसमें कि जो है लंदन में स्थित जो है, लंदन के पूर्व में स्थित जो है एक कौन सा जगह है, ग्रीनविच जगह, ग्रीनविच जगह पर से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को बताया गया कि उसी रेखा को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और वहीं से जो है समय का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। देशांतर रेखा में बात किए थे कि जो है 360 डिग्री जो है उसमें बनते हैं, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो वो कितना टाइम लेता है, 24 घंटे लेते हैं, 24 घंटे, अर्थात 1 घंटे में कितना डिग्री जो है घूमेगी, 360/24। 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री जो है चक्कर लगाएगी, 1 घंटे में 15 डिग्री जो है घूमेगी। 1 घंटा, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट,
ठीक। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60/15 बराबर कितना 4 मिनट। अभी बताए कि जो 1 डिग्री में कितना मिनट घूमेगी 4 मिनट। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है तो क्या होता है कि जो जब 1 डिग्री वह घूमेगी तो वह 4 मिनट क्या हो जाएगा, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर तो पश्चिम वाला क्षेत्र जो वो पीछे हो जाएगा और पूर्व वाला क्षेत्र जो है आगे हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि समय में जो है क्या होती है, पूर्व वाले क्षेत्र में जो है वृद्धि होती है और पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या होती है, समय की कमी होती है। इसी कारण जैसे भारत की स्थिति, भारत जो है वह कितने डिग्री देशांतर पे है 82.5 डिग्री देशांतर पर है। अब जो है दोपहर के अगर जैसे ग्रीनविच समय कितना हुआ है 0 डिग्री, 82.5 डिग्री का हम निकाल देंगे कि 82.5 डिग्री जो है अगर ग्रीनविच समय पर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में जो है कितने बज रहे हैं, तो उससे ही निकाल सकते हैं कितना होगा 82.5 डिग्री, 82.5 पूर्णांक 1/2, 2 2 4 1 5 8 2 16 65/2 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट 4 मिनट। एक डिग्री में कितना 4 मिनट, तो 165/2 डिग्री में कितना मिनट 4 गुना 165/2, ये क्या हुआ मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे, घंटे में बदलने के लिए क्या होगा 60 से भाग देना होगा। अब इसको देख लेते हैं, 2 क्या हो जाएगा 30, 15 से कटेगा 15 30, 11/2 अर्थात कितना 5.5 5 घंटे 30 मिनट। तो कितना हो जाएगा शाम के 5:30 होंगे। तो क्या होता है कि जो है 5:30, इसी कारण जो है ग्रीनविच समय से जो है कितना समय आगे है या इंडिया 5.5 घंटे आगे है। तो आप किसी भी जगह की जो है स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। और भारत की जैसे पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में जो है कितने घंटे का अंतर रहता है 2 घंटे का, उसकी भी स्थिति जो है हम देशांतर रेखाओं से ज्ञात कर सकते हैं। पश्चिमी वाले क्षेत्र में कितना डिग्री देशांतर है, पूर्वी वाले क्षेत्र में कितना डिग्री देशांतर है, उसके अंतर को जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जो है दोनों में अंतर कैसे निकालते हैं। तो जानते हैं जो है भारत की जो है पश्चिम से और पूर्व की जो है समय में अंतर जो है कैसे हम निकालेंगे। पश्चिम का जो क्षेत्र होता है पश्चिमी क्षेत्र, वो जो है कितना डिग्री देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर है। यह पश्चिमी क्षेत्र जो कि गुजरात के सबसे लास्ट पॉइंट में पश्चिमी, और पूर्वी का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे लास्ट में। अब दोनों का अंतर जो है कितना 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। इसको जो है घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 18 मिनट और इधर 29 डिग्री 18 मिनट। अब इसको निकालते हैं 29 डिग्री 18 मिनट को 29 डिग्री को जो है मिनट में बदलेंगे तो 4 से गुना, जोड़ मिनट तो मिनट में है ही 18, 9 चौके 36, 4 9 8 8 3 11 प्लस 18, 8 6 14, 2 1 3 1 136 क्या मिनट। इसको हम जो है घंटे में बदलेंगे 136/7, 2 घंटा 16 मिनट। लगभग कितने का जो है 2 घंटे का जो है अंतर होता है। और जो भारत की स्थिति जो है, भारत का जो समय निर्धारण होता है वह 82.5 डिग्री, जैसे बताया कि 82.5 डिग्री से जो है इसका जो है निर्धारण किया जाता है कि जो है समय जो है किस जगह क्या होगा। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री जो है इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। यहीं से जो है इसी जगह से जो है समय का, इंडिया में समय का निर्धारण जो है किया जाता है। तो जान लिए कि जो है
समय जो है किसी जगह का जो है हम समय कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, वो कैसे हम जानते हैं। और इससे पहले जो है कुछ जो है देशों के बारे में जानते हैं कि जो है कौन कौन से देश जो है कितने समय रेखा से जो है वह गुजरते हैं, कितने जोन में, समय जोनों में बांटा गया, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि कितने जो है समय जोनों में उनको बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि जाने जो है सभी देशों में अलग अलग समय जोन है, लेकिन कुछ कुछ खास देश है जिनमें जो है एक से अधिक समय जोन है। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके अनेक समय जोन है, जिनमें से जो है रूस के कितने समय जोन है, 11 समय जोन है। यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है 6 समय जोन है। कनाडा के 6 समय जोन है। भारत के जो है कितने समय जोन है, भारत के एक ही समय जोन है। लेकिन जो है अभी पूर्वी क्षेत्रों में जो है ऐसा मांग हुआ है कि जो है वहां का समय जोन जो है दूसरा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ चर्चा ही चल रही है। ठीक है, चाइना का भी जो है एक ही समय जोन है, चीन का एक समय जोन है। ठीक है, तो समझ गए कि सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कि जो है सबसे अधिक समय जोन जो है किस देश का है, तो वह रूस का है। ठीक है, तो कितने हैं, 11 समय जोन है। ठीक है, यूएसए का कितना समय जोन है, 6 समय जोन है। कनाडा का 6 समय जोन है। इंडिया और चाइना, ये सभी का और जितने भी देश है उन सबों का क्या है, एक एक समय जोन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों तक जल्दी जो है नोटिफिकेशन के रूप में मिले। धन्यवाद।